दोस्तों, अगर आपने शादीशुदा जोड़ियाँ देखी होगी तो आपने कई बार ये देखा होगा कि एक काला कलूटा, आड़ा तिरछा, मोटा पतला, भद्दा सा, बदसूरत और अजीब किस्म का एक लड़का और बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उसकी दुल्हन है। तो आम तौर पर जैसे ही इस तरह की तस्वीरें हमारी नज़रों के सामने आती हैं तो फ़ौरन हमारे दिमाग में धारणा पैदा हो जाती है कि ये लड़का ज़रूर सरकारी नौकरी वाला होगा या बहुत बड़ा अमीर कोई होगा। इस टाइप का ख्याल हमारे जहन में आता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन याद रखिए कि अब एक ऐसा सिनारियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैदा होता जा रहा है कि अब ये तस्वीरें शायद आपको धीरे धीरे कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने अब जो सरकारी नौकरी है ना, उसका ट्रेंड थोड़ा सा बदल दिया है। अभी आज पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर के। आप सोच रहे होंगे ये अग्निपथ स्कीम क्या है? तो बात दरअसल ये है कि अग्निपथ स्कीम भारत सरकार द्वारा लाया गया एक ऐसा स्कीम है जिसमें अब केवल 4 सालों के लिए ही भारत के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब सरकार एक स्कीम के तहत केवल 4 साल तक सरकारी नौकरी देगी सेना में और उसके बाद रिटायर कर दी जाएगी। सर, रिटायर का शब्द जब आता है तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि एक बूढ़ा इंसान, बाल सफ़ेद, हाथ पैर में कपकपी, 60 से क्रॉस किया हुआ एक व्यक्ति। लेकिन अब 23, 24, 25, 26 साल के नौजवान को भी रिटायर कहा जाएगा और ये कहा जाएगा ये सेना से रिटायर्ड है। मेरा सरकार की इस स्कीम का पुरजोर विरोध हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर से बिहार में बहुत ज़्यादा। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, यानी कई सारी जगहों, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और बिहार के कम से कम दर्जन भर ज़िलों में इसका विरोध हो रहा है। ट्रेन को जलाया गया है, बोगियाँ जलाई गई हैं, पथराव हुआ है, बसों को तोड़ा गया है, यानी खूब एक तरह से उपद्रव मचाया गया है। नौजवानों का ये कहना है कि सरकार ने हमसे ये कहा था कि हमें वोट दो और हम 1 रैंक 1 पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अब तो नो रैंक नो पेंशन है, यानी केवल 4 साल की नौकरी होगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारे लिए क्या होगा। तो अब तो सरकारी नौकरी के नाम पर एक मजाक हो रहा है एक तरीके से। ये युवाओं का कहना है, युवाओं का तर्क है और युवाओं का ये कहना है कि जब तक सरकार इसको रोल बैक नहीं करेगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। आप घबराइए नहीं, थोड़ी देर में हम लास्ट में ये तमाम बातें आपको बताएंगे कि दरअसल इस स्कीम के तहत युवाओं को क्या क्या कहा गया है और क्या क्या मिलेगा और किन किन चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा। तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको याद होगा डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 14 जून को इसकी प्रेस रिलीज PIB में जारी कर दी गई और एक तरीके से इसको लागू कर दिया गया और आज उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें आपको बताने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत 17.5 साल से लेकर के 21 साल के नौजवानों की भर्ती होगी और उन्हें एक नया नाम दिया जाएगा, अग्निवीर। सरकार नामकरण करने में तो बहुत माहिर है, किसी को नाम दे करके खुश कर लो, किसी को ऐसी ही तारीफ़ करके खुश कर लो, मतलब उनको नौकरी ना देना पड़े ढंग से, बस खाली नाम और अलग अलग तरीके से उनको खुश कर लो। तो उनका नाम क्या रखा जाएगा? अग्निवीर। खुश तो हो ही जाइए। उसके बाद में 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल की नौकरी होगी, यानी कुल मिलाकर के ट्रेनिंग को लेकर के 4 साल कंप्लीट किया जाएगा। आपको बता दें ये जितनी भी भर्तियां होंगी ये ऑफिसर रैंक के नीचे की भर्तियां होंगी, इसीलिए वो नौजवान कह रहे थे नो रैंक नो पेंशन, क्योंकि ना किसी तरह का रैंक होगा इसमें और ना ही रिटायरमेंट के बाद इसमें किसी तरह का पेंशन मिलेगा, तो इसलिए नो रैंक नो पेंशन। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर होगा कि रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपया उस युवा को दिया जाएगा, यानी 11,71,000 रुपया जो दिया जाएगा वो दरअसल आधा उसकी सैलरी से काटा गया होगा और आधा सरकार की तरफ से ऐड किया गया होगा। और सरकार की तरफ से जो ऐड किया जाएगा वो 5,20,000 रुपया ऐड किया जाएगा। बाकी जो 5,20,000 रुपया होगा वो हर महीने 9-9 हज़ार रुपया उसकी सैलरी से जो कटा होगा वो तमाम चीज़ें जोड़ करके टोटल 10,40,000 बनेगी और बाकी जो उस पर ब्याज जोड़ा जाएगा वो तमाम चीज़ें मिला करके 11,71,000 रुपये बनेगी, जो 4 साल के बाद जब वो लड़का रिटायर्ड होगा तो उसको उसके खाते में दे दिया जाएगा और इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सरकार ने कहा है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो भर्तियाँ होंगी इसमें से सारे लोगों को रिटायर्ड नहीं किया जाएगा, इसमें से 25% लोगों को उसी सेना में कंटिन्यू करने के लिए मौका दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 100 लोगों की भर्तियाँ होंगी तो उसमें से 75 लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, 25 लोग उसमें कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती होगी वो पूरी तरीके से मेरिट बेस पर होगी और इसमें अब रेजिमेंट सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे पहले मराठा रेजिमेंट हुआ करता था, गोरखा रेजिमेंट हुआ करता था, आपने सुना होगा, इस तरह का सिस्टम पूरी तरीके से आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब जो कुछ भी होगा ये मेरिट बेस पे होगा और हाँ, हर साल में 2 बार ये रिक्रूटमेंट होगा। इस साल जो भर्तियां होंगी वो कुल 46,000 होंगी, लेकिन आने वाले सालों में ये बढ़ा करके 50,000 कर दी जाएंगी, ऐसा मंत्रालय ने कहा है।
और हर साल 2 बार होगी, यानी अगर 50,000 की भर्तियां होंगी तो 25,000 6 महीने में, 25,000 अगले 6 महीने में, यानी कुल मिलाकर के 50,000 की भर्तियां होंगी। लेकिन इस साल जो होगी वो केवल 46,000 की भर्तियां ही होंगी। तो ये उस पूरी स्कीम का एक खुलासा है, लुब्बे लुबाब है, हमने आपको पूरी तरह से आपको बता दिया। तो मोदी सरकार की ये 4 साल की स्कीम थी जिसको अग्निपथ की स्कीम कहते हैं, और मोदी सरकार ने सरकारी नौकरी के नाम पर आपको 4 साल का लॉलीपॉप दिया है। इस 4 साल के लॉलीपॉप को चूसने के बाद एक बार फिर से आप दोबारा से नौकरी मांगने के लिए दहलीज पर आ जाइए, तैयार हो जाइएगा, और आप देखिएगा कि किस तरीके से नौजवान एक बार फिर से भीड़ लगाएंगे और अलग अलग तरीके से नौकरियां दोबारा से मांगने की कोशिश करेंगे, और सरकार फिर उनको किसी तरह का दूसरा लॉलीपॉप थमा देगी, और यही सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, सरकार द्वारा लाई गई सरकारी नौकरी की इस नई स्कीम पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।